सो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका पाइथन 55 सीरीज की एक और इस वीडियो में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक बताने वाला हूं जो कि है फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट। कि फंक्शन को मैं एज आर्ग्यूमेंट में मैं कैसे पास कर सकता हूं। तो अगली वीडियो मेरी रहेगी फिल्टर मैप रिड्यूस से रिलेटेड, लेकिन वो टॉपिक्स कवर करने से पहले आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट में कैसे पास कर सकता हूं। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही छोटी सी वीडियो रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, ये वीडियो मेरे सिलेबस में नहीं थी, ये मैंने ऐड करी है अलग से। तो मुझे लगा कि देखो, फिल्टर मैप रिड्यूस में ना एक फंक्शन का रोल है, ठीक है। मेरे को एक आर्ग्यूमेंट में फंक्शन पास करने हैं, तो मैंने सोचा कि ये टॉपिक मैं आपको अलग से ही बता दूं, ठीक है, ताकि वो वाली वीडियोस मेरी ज़्यादा लंबी ना हो। देखो, नॉर्मली क्या होता है ना, आप जब कोई फंक्शन बनाते हो, ठीक है, आप जनरली उसमें वैल्यूज़ पास करते हो। क्लियर है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना ही लेता हूँ, ठीक है। ये लैम्बडा का टॉपिक था, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया था। देखो, मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। इसके अंदर मैं दो वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ए कॉमा बी। क्लियर है। और मैं सिंपली यहाँ पे ए को प्रिंट करा देता हूँ और मैं यहाँ पे बी को प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। और अब जब मैं इसको कॉल करूँगा तो मैं यहाँ पे इंटीजर वैल्यू पास करूँगा। ध्यान रखना, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, ए में मैंने भेजा 10, बी में मैंने भेजा 20, तो ये मेरा ए में 10 और बी में 20 मेरा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आप फंक्शन में एक वैल्यू भेज रहे हो, फंक्शन में आप एक वैल्यू भेज रहे हो, ठीक है। लेकिन मैं चाहूं तो यहां पे एक फंक्शन भी भेज सकता हूं, मैं चाहूं तो यहां पे एक फंक्शन भी भेज सकता हूं। जैसे कि मैंने फंक1 और फंक1, ठीक है, मैं एक दूसरा फंक्शन भेज रहा हूं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसका फंक1 डाल देते हैं, इसका नाम दे देते हैं फंक2, ठीक है। तो फंक1 एक मेरा फंक्शन है, उसके अंदर मैं एक और फंक्शन पास करूंगा, ठीक है। उसके अंदर मैं एक और फंक्शन पास करूंगा। तो मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बनाया एक और फंक्शन बना देता हूँ, डेफ फंक2, ठीक है। और ये सिंपली क्या रिटर्न कर रहा है, ये ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा है बस, और कुछ ये रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है। ये सिर्फ ट्रू रिटर्न करके दे रहा है मेरे को। क्लियर है। अब क्या होगा, देखो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, पर डोंट वरी, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। देखो, अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं फंक1 को कॉल करता हूँ, ठीक है। चलो मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है, अगर आप कंफ्यूजन हो रही है तो, ठीक है। इसको अभी भूल जाओ। मैं फंक1 को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, मैं फंक1 को कॉल कर रहा हूँ। अब फंक1 मेरा एक फंक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब मेरे को वेरिएबल पास नहीं करना, मेरे को एक फंक्शन यहाँ पे पास करना है, समझ रहे हो, फंक्शन पास करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो ऊपर जो फंक2 मैंने बनाया है ना, ये मैं एज इट इज़ फंक1 में पास कर दूंगा, कुछ भी नहीं करना हो। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने फंक2 फंक्शन मैंने कॉल किया, ठीक है। यहाँ पे फंक2 मेरा रिसीव हुआ, ठीक है। अब फंक2 ने क्या रिटर्न करके दिया मेरे को, फंक2 ने मेरे को ट्रू रिटर्न करके दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरा ट्रू आ जाए। अब यहाँ पे मैं ए को प्रिंट करने की बजाय मैं फंक2 को प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने फंक2 कॉल किया, फंक2 ने क्या रिटर्न करके दिया, मेरे को ट्रू रिटर्न करके दिया। इसने फंक2 में ट्रू दे दिया। रन करके दिखाऊं, देखो जैसे ही मैंने रन किया, देखो आ गया ट्रू, फंक2 में ट्रू, और जो वैल्यू मैंने पास करी थी वो एज इट इज़ है, ठीक है, 20 की 20, ठीक है। तो यहाँ इस वीडियो में मैं आपको क्या समझाना चाहता था कि एक फंक्शन के अंदर मैं दूसरा फंक्शन भी कॉल कर सकता हूँ। क्लियर है। तो अब इसका यूज़ कहाँ पे होने वाला है, देखो इसका यूज़ होने वाला है यहाँ पे, फिल्टर फंक्शन, फिल्टर मैप रिड्यूस। इसका भी सिंटेक्स क्या रहता है, इसका सिंटेक्स देखो ऐसे ही रहता है। फिल्टर एक फंक्शन है, ये एक और फंक्शन इसमें मेरे को पास करना है, और एक सीक्वेंस ऑब्जेक्ट यानी कि लिस्ट टपल पास करना है। ये हम इन डिटेल अगली वीडियो से हम देखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको यही बताना चाहता था कि एक फंक्शन के अंदर मैं दूसरा फंक्शन भी पास कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो वो वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा उसके हिसाब से मेरा ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाएंगे। है कुछ भी नहीं, बहुत ही ईजी चीज़ें हैं। फिल्टर मतलब वही चीज़ है ना कि कुछ वैल्यूज़ को आपको फिल्टर करना है, एक पूरी लिस्ट है आपकी, उसमें से कुछ वैल्यूज़ आपने फिल्टर करनी है, बस सिंपल सी बात है। और एक फंक्शन मैं उसमें पास कर दूंगा जिसमें उस फिल्टर का लॉजिक लिखा होगा कि मान लो मैं 50 से ज़्यादा नंबर चाहता हूँ, या मैं वही नाम चाहता हूँ जो ए से शुरू हो रहे हों। तो ये होता है मेरा
फिल्टर फंक्शन। डोंट वरी, ये तो मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिया है कि एक फंक्शन में मैं दूसरा फंक्शन कैसे पास कर सकता हूँ, बस सिंपल सी चीज़ है। क्लियर है? सो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।